इसके अंदर 2 आत्माएं रहती हैं। कितनी आत्माएं? नंबर 1 आत्मा, नंबर 2 परमात्मा। अब देखो, परमात्मा भी आत्मा ही है, मगर अंतर इतना है, वो परमात्मा है और हम अपर आत्मा है। क्या है हम? अपर आत्मा। अपर मने जो श्रेष्ठ नहीं है, पर मने जो श्रेष्ठ है। परमात्मा मने जो सर्वज्ञ है, आत्मा मने जो अल्पज्ञ है। ये दोनों आत्माएं, परमात्मा और जीवात्मा, ये दोनों आत्माएं इस देह रूपी, शरीर रूपी मंदिर में रहती हैं और दोनों मित्र भाव से रहते हैं और अनादिकाल से रहते हैं। कब से रहते हैं? शरीर बदलते रहते हैं, कर्मानुसार शरीर बदलते रहते हैं, लेकिन रहते एक ही जगह। कमरा बदल देते हैं, आज इस कमरे में गए, कल उस कमरे में गए, परसों उस कमरे में। हम भी तो यही करते हैं, दिन भर कभी बैठक में जाते हैं, कभी रसोई में जाते हैं, कभी बाथरूम में जाते हैं, कभी बैठक में जाते हैं। हम भी तो रूम बदलते रहते हैं। ऐसे ही परमात्मा और आत्मा भी इन शरीरों को बदलते रहते हैं, क्योंकि दोनों एक साथ रहते हैं। जहां परमात्मा रहेगा वहां आत्मा रहेगी, जहां आत्मा रहेगी वहां परमात्मा रहेगा। दोनों की अभिन्न मित्रता है। लेकिन वो साथ रहने के बाद भी दोनों में मुलाकात नहीं हो रही है। मुलाकात होने के बाद भी बात नहीं हो रही है। बात क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि जीवात्मा के अंदर जो योग्यता होनी चाहिए बात करने की, वो योग्यता नहीं है। और उसी योग्यता को पूरी करने के लिए अष्टांग योग है। अष्टांग योग का मतलब हमारी कमियों को पूरा करके हमको इतना योग्य बना दें कि हम उस परमात्मा के साथ, जिसके साथ रहते हैं, उसके साथ वार्तालाप कर सकें, संवाद कर सकें, उसके आनंद का पान कर सकें। आप किसी होटल के बाहर खड़े हो जाइए और होटल के अंदर मत जाइए, तो होटल में जो भोजन बने हैं उनका आनंद मिलेगा आपको? नहीं मिलेगा। गेट के बाहर खड़े होने से पकवानों का आनंद नहीं मिलेगा, अंदर जाना पड़ेगा, पैसा देना पड़ेगा, तब खाएंगे, तब जाके आनंद मिलेगा। इसी प्रकार से हर जीवात्मा परमात्मा के पास रहता है, लेकिन फिर भी उसके आनंद को नहीं पाता है। क्यों नहीं पाता है? क्योंकि वो योग्यता नहीं है। तो वो योग्यता कहां से आएगी? अष्टांग योग से। तो अष्टांग योग में कितने क्रम हैं? 8 क्रम हैं। पहला क्रम क्या है? यम है। यम के अंदर कितनी चीजें हैं? 5 हैं। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य की चर्चा हम लोग कर रहे हैं, ठीक है ना। अब देखो, ब्रह्मचर्य के बारे में आज अंतिम अध्याय होगा, फिर सोमवार से हम अपरिग्रह पर चर्चा करेंगे। तो ब्रह्मचर्य के बारे में वेद क्या कहते हैं? ब्रह्मचर्येण तपसा राजा राष्ट्रम विरक्षति। ये मंत्र है कि ब्रह्मचर्य और तप के द्वारा राजा राष्ट्र पर शासन करता है। इतनी बड़ी महिमा है ब्रह्मचर्य की। यानी कि जो ब्रह्मचारी और तपस्वी नहीं है वो राष्ट्र का राजा नहीं बन सकता। अगर बनेगा तो राष्ट्र को रुलाएगा, स्वयं भी रोएगा, राष्ट्र को भी रुलाएगा। तो नरेंद्र मोदी जी और योगी आदित्यनाथ जी से पहले जितने भी राजा हुए, सबने देश को रुलाया, देश की संपत्ति विदेशों में रख दी, देश का चरित्र नष्ट कर दिया, संस्कृति और सभ्यता नष्ट कर दिया। आज दोनों ब्रह्मचारी हैं, मोदी जी भी और योगी जी भी। एक देश को चला रहा है, एक राज्य को चला रहा है, और देश भी खुशहाल है और राज्य भी खुशहाल है। क्यों? क्योंकि बिना तप और ब्रह्मचर्य के जीवन में आनंद नहीं आता। आगे क्या लिखा? ब्रह्मचर्येण तपसा ऋषयः मृत्युम अपाग्नत इंद्रोह ब्रह्मचर्य देवेभ्य स्वरा भरत। हे मनुष्यो, ब्रह्मचर्य और तप से ऋषियों ने मृत्यु को जीता है। किसको जीता है? कैसे जीता है?
ब्रह्मचर्य और तप से। इंद्रोह ब्रह्मचर्येण, इंद्र ने भी ब्रह्मचर्य के द्वारा ही देवेभ्यो, देवताओं के लिए स्वराभरत प्रकाश दिया। इंद्र किसे कहते हैं? योगियों को। इंद्र माने ऋषि को। ऋषि इंद्र है, योगी इंद्र है, जितेंद्रीय व्यक्ति इंद्र है। ऐसे ही इंद्र लोग विद्वानों को वेद का प्रकाश देते हैं। ठीक है नी? तो इसलिए जब ऊर्जा शिखर की ओर जाती है, जब ऊर्जा शिखर की ओर जाती है, तब जीवन में आनंद आता है। आज विज्ञान का युग है। विज्ञान के युग में हम ब्रह्मचर्य के लिए वैज्ञानिक भाषा का प्रयोग कर सकते हैं।